पंजाब पुलिस का रूप धार कर खातून ने 20 साला नौजवान लड़की की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। इमाम मस्जिद की बेटी को नौकरानी के बहाने घर बुलाकर अपने भाई, शोहर और तरह तरह के बदकिरदार लोगों से 3 साल तक ज्यादती करवाती रही। धमकियां देती रही कि अगर घर वालों को बताया तो तुम्हारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। नौजवान लड़की की कहानी उन माँ बाप के लिए सबक है जो अपने बच्चों की बात सुनने के बजाय तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। उनकी ये तनकीद औलाद को किस किस तरह जुल्म सहने के लिए मजबूर करती है, जानिए लड़की की ज़बानी। नशे की हालत में उसने काफ़ी बार करवाया, भाइयों से करवाया, शोहर से करवाया, और उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुम ये काम करोगे। मैंने कहा मैंने नहीं करना। कहती तुमने करना है। मैंने कहा मैंने ऐसे काम किए ही नहीं कभी, मैं क्यों करूं। कहती ये देखो तुम्हारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान अनवर। और नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बेटी मौजूद है कि जिसको आज से कुछ अर्सा पहले ये किसी के घर में काम करने जाती हैं। इनके घर वाले किसी के घर में काम करने के लिए इन्हें भेजते हैं और वहाँ पे इनके साथ क्या होता है, किस तरह से इनको वर्गलाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, इनसे गलत काम करवाए जाते हैं, क्या मामला हुआ, सारा कुछ इनसे जानते हैं। और वो जो औरत है, जो भी है, उन्होंने क्या किया, किस तरह से किया और अभी तक क्या कर रही हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, ये बताएं कि आप जिस घर में काम कर रही थी वहाँ पे क्या आपके साथ मामला हुआ। सबसे पहले ये बताएं कि आप किस तरह उस घर में काम करने के लिए गई। रात के वक्त वो यूनिफॉर्म पहन के रेड करती है और उस वक्त मेरे भाई का झगड़ा हुआ किसी से, वो छुड़वा के मेरे घर में आई। घर में आती उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आपका साथ दूँगी और मुझे मुलाजमा की ज़रूरत है, इसको मेरे घर भेज दें। वो मुझे ले आई। 2-3 दिन के बाद उसने नशे में, चाय में वो नशा मिलाया। उसके बाद रीड कैसे करती है वो? कोई पुलिस वाली है, कोई क्या उसका सिस्टम है? नहीं, पुलिस वाली नहीं है। फिरोज वाला थाना है, जो है ना पुलिस वाले, वो इसके साथ होते हैं। और गुफार नाम का आदमी है जिसका यूनिफॉर्म है, ये पहनती है। यानी जेली यूनिफॉर्म ये पहनती है? जेली यूनिफॉर्म है। उसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है आपके पास? जी है। ठीक है, अगर वो आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप ये चीज़ें देख सकते हैं जी। और उसके बाद जब नशे की हालत में उसने काफ़ी बार करवाया, भाइयों से करवाया, शोहर से करवाया, और उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुम ये काम करोगे। मैंने कहा मैंने नहीं करना। कहती तुमने करना है। मैंने कहा मैंने ऐसे काम किए ही नहीं कभी, मैं क्यों करूं। कहती ये देखो तुम्हारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। यानी उसने अपने भाई, अपने शोहर से आपके साथ गलत कारी करवा के उसको रिकॉर्ड किया? हाँ जी, उसकी वीडियोस बनाई। और उसके बाद जब उसने बोला तो मैंने मना किया, मेरी वीडियो से रख दी। कहती मैं तुम्हारे घर में दिखा दूँगी, तुम्हारे अम्मी अब्बू को दिखा दूँगी, तुम्हारे भाई को दिखा दूँगी, या तुम्हारे भाई को फायर मार दूँगी। इस डर की वजह से मैं चुप रही, मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और ये काम मुसलसल करती रही। ये कितनी देर तक वो इस तरह से आपको जो है ना ये काम करने पर मजबूर करती रही? 3 साल। तो आपने इतना अरसा कैसे बर्दाश्त किया? आपने आवाज़ क्यों ना उठाई? क्योंकि उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता और मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, इस वजह से मैं आवाज़ नहीं। क्यों साथ नहीं थे? आपके घर वालों को क्या मसला था कि वो आपका साथ देने की बजाय उसका साथ देते थे, या फिर खामोश थे? क्या वजह हो सकती? यही खामोश थे कि इज़्ज़त का मामला हम किसी को नहीं बता सकते। वो भी अब जब उनको पता चला वो इस वजह से खामोश हो गए। आपके वालिद क्या करते हैं? भाई आपके कितने हैं? 3 भाई हैं। और वालिद क्या करते हैं? वालिद ये मिस्त्रियों का काम करते हैं। इमाम मस्जिद भी हैं और मिस्त्रियों का काम करते हैं। इमाम मस्जिद है जी। तो आपको जब उन्होंने कहा है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो मैं आपके घर वालों को सेंड कर देती हूँ, तब आपका क्या रिएक्शन था? ये कि वहाँ तक मेरी वीडियोस ना पहुँच सकें, क्योंकि मेरे अब्बू गुस्से वाले थे, भाई भी, कि उनको पता चलेगा वो तो मुझे ही बुरा बोलेंगे ना, उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने ही तो आपको वहाँ पे भेजा था काम करने के लिए, वो फिर क्यों ऐसा कहते आपको कि आप इसमें मुलविस हो? क्योंकि वो हम गरीब हैं, इस वजह से हम इज्जत से डरते थे कि बात बाहर जाएगी, हम पे उंगली उठेगी, इस वजह से वो चुप रहे। जब उनको अभी पता चला, अभी भी टोटली उसके साथ हैं, क्योंकि अब यही कि वो वीडियोस बनाई, कहती मैं वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी, और हमें मना कर रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा मैंने आवाज़ उठा ली है, मैं पीछे नहीं हट सकती। आपको वीडियोस उसने व्हाट्सएप पे सेंड की हैं? जी, मेरे हस्बैंड को की हैं। आपके हस्बैंड को की हैं। आप ये बताएं कि आपने पुलिस से रब्ता किया? जी, पुलिस से रब्ता किया। फिरोज वाला थाना, आईजी पंजाब ने खुद सुना है, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप वहाँ से निकली हैं, आपने शादी कब की? उस वहाँ से निकलने के बाद
1 माह बाद मेरी शादी हो गई थी, यानी कि साल होने वाला मेरी शादी को। तो आपके शोहर को ये सारा मामला पता था? नहीं, बाद में पता चला जब वो आई है दोबारा, क्योंकि मुझे ससुराल में भी आकर तंग करती थी कि मेरे पास आओ, वो पूछते थे क्या मसला है, उनके सामने ये बातें उन्होंने रख दी तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ आए हैं, फिर भी वो इस तरह हमारे घर में आके 3-4 बार हमने घर चेंज किए, लेकिन फिर भी आके मारपीट करती है, कहती है वापस आ जाओ। और मेरे शोहर को, जब मेरे शोहर ने पूछा कि क्यों मारपीट कर रही, कह रही ये तुम्हारी बीवी गलत काम करती रही है, इस तरह उसने वीडियो सारी सेंड कर दी। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक आप जो हैं अपने शोहर के साथ मजबूती से वो आपके साथ खड़े हैं? जी, मजबूती से खड़े, उन्होंने आवाज़ उठाई है, वरना मैं नहीं उठा सकती थी। बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस आजकल आपके साथ किस तरह बात कर रही है, क्या कोऑपरेट कर रही है? वो कह रहे हैं कि ये केस नहीं हो सकता इस पे, कौन से थाने? फिरोज वाला थाना, क्योंकि टोटली उसके साथ है। पुलिस भी उसके साथ है? जी। तो कहाँ पे उन्होंने ये जो आप, उनका घर कहाँ पे है, कहाँ पे उन्होंने ये अड्डा बनाया है, ये जो वहाँ पे गलत कारियाँ करवाती हैं, ये किस जगह पे है? ये इमामिया कॉलोनी है, उसके बाद रहमान गार्डन है, बेगम कोर्ट है। बिल्कुल ठीक है। यानी 3 जगहों पे वो इस तरह से ये काम करवा रहे हैं? जी, 3 जगहों पे। और उसकी माँ भी करती है, अलहदा उसकी माँ करती है, लाइबा नाम की लड़की है जो, वो उसका रहमान गार्डन में चला रही है। और ये जो है ये इधर, क्योंकि गुफार जमील ये इसके साथ टोटली इसका साथ दे रहे हैं, और इसके भाई माँ बाप सब साथ दे रहे हैं। नाजरीन, ये सारा मामला था इनका, और हम चूँकि कोशिश कर सकते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि ये जिस किसी के साथ कोई मसला बना है, हम उसको सोशल मीडिया पर ले आएँ, या जो कोई हमसे रब्ता कर रहा है कि हमारी आवाज़ बने, हम उसको एक प्लेटफॉर्म फ्राहम कर दें। अब उसी इलाका में हम जो है वो सारा ये मामला ये शूट कर रहे हैं अपने ऑफिस में। इन्होंने ये रब्ता किया, इनको यहाँ पर बुलाया गया, इनकी सारी फरियाद सुनी गई, सारे इन्होंने मामला बताए और दिखाए भी। सारे के सारे एविडेंस इनके पास मौजूद हैं, इनकी फैमिली है साथ, उन सब के पास ये जो इनका जो साथ दे रहे हैं उनके पास मौजूद हैं। इतने ज़्यादा एविडेंस होने के बाद, सारे सबूत होने के बाद अभी तक उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, इसकी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। और अगर कोई ऐसे ऑफिसर, कोई ऐसा ओहदेदार हमें सुन रहा है तो वो खुदारा इनकी आवाज़ बने। यकीनन जब वीडियो थोड़ी सी भी चलती है तो उस इलाके के लोगों तक कोई ना कोई ज़रूर पहुंचा देता है। तो खुदारा इनकी आवाज़ बनिए और बुराई को रोकने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा कोशिश ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशनल, कोई मोटिवेशनल या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।